कि राहुल गांधी की जो लोकप्रियता बढ़ रहा है, इससे भाजपा और संघ में घबराहट छाया हुआ है और वे लोग कोई ना कोई बहाना बना करके और कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर वार करने का प्रयास करते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जिस ढंग की बात कही है कि आज लोग जनता को बांटने का काम कर रहा है, दूसरी तरफ मोदी जी अपने भाषण में बोल रहे हैं, योगी जी बोल रहे हैं कि बंटोगे तो कटोगे, लेकिन हमारे ये चरण चुंबक पत्रकार जो घुंघरू बांध करके मोजरा कर रहे हैं सत्ता के सामने, वे लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि आखिर के बट कौन रहा है और कट कौन रहा है। दोस्तों, दुर्गा पूजा समाप्त हो चुका है और आप सब जानते हैं कि दुर्गा पूजा के दशमी के दिन आरएसएस विजयदशमी मनाता है और विजयदशमी जो मनाया गया है उसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जिस ढंग की बात कही है कि आज लोग जनता को बांटने का काम कर रहा है, दूसरी तरफ मोदी जी अपने भाषण में बोल रहे हैं, योगी जी बोल रहे हैं कि बंटोगे तो कटोगे, लेकिन हमारे ये चरण चुंबक पत्रकार जो घुंघरू बांध करके मोजरा कर रहे हैं सत्ता के सामने, वे लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि आखिर के बट कौन रहा है और कट कौन रहा है। और इनकी इसी बात को लेकर के आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में, झारखंड में ये पूजा के दरमियान जो हिंसक झड़पें हो रही है, ये तमाम चीज का जिम्मेवार कौन है। आज जनता को ये चीज सोचने की चीज है कि जो इस ढंग की सत्ता में बैठे लोग यदि जनता को गुमराह करेंगे, जनता को इस ढंग की बातें करेंगे, बांटने का काम करेंगे और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों पर ये ब्लेम लगाते हैं। अभी जैसे भागवत जी और मोदी जी का कहना है कि अर्बन नक्सल, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अर्बन नक्सल यदि कांग्रेस है, और इस पर जवाब भी आया है कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब का, और उन्होंने कहा है कि हम यदि अर्बन नक्सल है तो ये लोग तो सबसे बड़ा आतंकवादी है, क्योंकि आतंकवाद भारत में जब पहला आतंकवाद पैदा लिया था वह 1950 में गोडसे, जो कि महात्मा गांधी का हत्यारा भी साबित हुआ था। और यह कहाँ से आया था? ये वही आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का ही वह सदस्य था। लेकिन कांग्रेस पर ये लोग इन प्रकरण बदनाम करने का, और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि राहुल गांधी की जो लोकप्रियता बढ़ रहा है, इससे भाजपा और संघ में घबराहट छाया हुआ है और वे लोग कोई ना कोई बहाना बना करके और कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर वार करने का प्रयास करते हैं। राहुल गांधी पर किसी न किसी ढंग का ये लोग हमला भी कराने का ये लोग प्रयास करेंगे आगे चल करके। लेकिन कांग्रेस भी और राहुल गांधी चाहे ये लोग जितना हमला करे, जितने उनके बारे में गलत प्रचार करे, वे थमने वाले व्यक्ति तो नहीं लग रहे हैं। जिस ढंग से वह आज शोषित समाज, पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यकों की बात को लेकर के जनता के सामने आ रहे हैं और जनगणना की बात उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये हिंदू राष्ट्रवादी, जो फर्जी राष्ट्रवादी बोलते हैं लोग, जिनको राष्ट्र से कभी कोई मतलब नहीं रहा है, कभी ये लोग की आज़ादी की लड़ाई में आप इनकी इतिहास देख लीजिए। ये लोग जब हमारे देश के तमाम लोग लड़ाई लड़ रहे थे तो ये लोग मुखबिरी का काम करते थे और अंग्रेजों से पेंशन उठाने का काम करते थे, और आज ये लोग राष्ट्रवादी बने हुए और हिंदू का बहुत बड़ा धरोहर बने हुए हैं। लेकिन जनता यह भी पूछना चाहती है कि आखिर कि आप यदि धरोहर बनना चाहते हैं, शुभचिंतक बनना चाहते हैं, तो आज जो महंगाई है, बेरोजगारी है और देश में जो नफरतें फैल रही है, इस पर आप लगाम क्यों नहीं लगाते हैं? लेकिन यहाँ पर ये चुप हो जाते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जब तक हम जनता को बांट कर नहीं रखेंगे, उन्हें भय नहीं दिखाएंगे, तब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो सकती है। और ये देख चुके हैं जिस ढंग के हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव हुआ है, हरियाणा के चुनाव के बारे में सबको विदित हो चुका है
कि किस ढंग से वहाँ पर चुनाव आयोग ने खेल खेला, और वही जम्मू कश्मीर में भी दोहराने का काम किया। जबकि कुछ न्यूज़ चैनलों पर यह भी बात आ रहा है, जो गोदी पत्रकार हैं वे लोग भी ये बात उठा रहे हैं कि जब हरियाणा चुनाव आयोग ने जितवा दिया है तो कश्मीर क्यों नहीं जितवाया गया। लेकिन मैं उनको बतला देना चाहता हूँ कि कश्मीर में भी ये लोग प्लानिंग कर चुके थे। उनका ये था ऐसा प्रोग्राम कि हम जम्मू में जीत हासिल करेंगे और कश्मीर में जो अलगवादी नेता जो जिनको पेरोल से निकाला गया था वे कुछ सीटें जीत कर आएंगे या पीडीपी जीत करके आएगी, तो फिर इनके साथ मिल करके सरकार बना लेंगे। लेकिन इनकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई है। अब ये लोग महाराष्ट्र और झारखंड में इस ढंग की खेल खेलने के प्रयास कर रहे हैं और वहाँ पर ये लोग उसी ढंग की बांटने का जो काम कर रहे हैं, जो कि आप देखे होंगे कि अभी दशहरा के ही शुभ अवसर पर रावण योद्धा होता है और वहाँ पर बाल ठाकरे साहब हर साल मनाते थे और उनका अब बेटा भी मना रहे हैं उद्धव ठाकरे जी। और उसी के अगेंस्ट में जो कि मोदी सरकार ने सारा उनका चुनाव चिन्ह से लेकर के ऑफिस से लेकर के हर सारे चीज़ें एकनाथ शिंदे को दे दिए, वह भी मनाए। लेकिन जो भीड़ उपस्थित हुआ है, भीड़ दिखा दिया है कि यहाँ पर फिर उद्धव ठाकरे की सरकार बनने जा रही है। चाहे ये लोग जितना माहौल बिगाड़ने का वहाँ प्रयास करें, वहाँ जितने भी ये लोग कुचक्र चले, थाली बर्तन बंटवावे या जनता को लुभाने के जितने भी ये लोग प्रयास कर रहे हैं, वे जनता सुनने के तैयार नहीं है। जनता सिर्फ एक यदि में स्वर में बोल रही है उद्धव ठाकरे। और उद्धव ठाकरे का भी ये विचार है कि यहाँ यदि हम चुनाव लड़ते हैं, महाअघाड़ी चुनाव लड़ती है, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री का भी घोषणा होनी चाहिए। लेकिन घोषणा करने में हो सकता है कि महाअघाड़ी का जितने भी और भी दल है वे लोग सोच रहे कि जो भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाएगा और उस आधार पर वहाँ पर मुख्यमंत्री का चयन होगा। लेकिन जनता का मांग है कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए। और वही हाल झारखंड में है। झारखंड में भी यहाँ पर इनके तमाम नेता आकर के कोई रोहिंग्या की बात उठाता है, कोई यहाँ पर ये गोगो दीदी की बात उठाता है। सत्ता में नहीं है लेकिन सत्ता के जैसा यहाँ व्यवहार करते हैं और चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं लेता है। इसके खिलाफ में झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज किया है और वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हो गोगो दीदी में, जो कि 21 रुपया ये देने के लिए और नाम फॉर्म भरवा रहे हैं और बतला रहे हैं कि 53 लाख लोगों ने इसमें महिलाएं ने फॉर्म भर दी है गोगो दीदी में। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि यदि वह सत्ता में नहीं आए तो क्या वही हाल होगा जो 15-15 लाख का, जहां की सत्ता में भी आने के बाद में आज तक किसी भी जनता को 15-15 लाख रुपया नहीं मिला। जबकि वहीं पर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा अलायंस की सरकार है वह यहाँ पर 1,000 रुपया हर महिलाओं को दे रहा है। और इसके लिए आज कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई गई है कि इसको बढ़ा करके 2500 रुपया कर दिया जाए हर महीना। और हो सकता है कि आज ये पास भी हो जाए और तमाम उन महिलाओं के मैया समान योजना के तहत उन बहनों को भी मिलना ये पैसा शुरू हो जाएगा यदि आज कैबिनेट में पास होता है। लेकिन जनता जो मन बनाई है कि एक धरती पुत्र जो हेमंत सोरेन है उनके नेतृत्व में और उनके पक्ष में जो मतदान करने की जनता, और आज से हो सकता है कि आचार संहिता लागू हो और यहाँ पर जनता का जो जनवरी तक में यहाँ चुनाव को नई सरकार के गठन कर देना है। लेकिन ये चुनाव आयोग चाहे जितना भी देरी कर रहा है, देरी होते रहेगा। लेकिन जनता पूरे विचार बना चुकी है कि ये जो अतिताई सरकार है केंद्र की, जो डबल इंजन के नाम पर जनता को दोहन करने का काम कर रहा है, उनके विरुद्ध में ये मतदान करेंगे। यहाँ भी यदि चुनाव आयोग यदि वे गलतियाँ नहीं दोहरावें जिस ढंग के हरियाणा में हुआ है, तो यहाँ यदि निष्पक्ष चुनाव हुआ तो दोनों जगह इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।